मोदी ने बोला कि घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन मोदी ने अपना वादा पूरा किया। हमारे पाकिस्तान में घुसकर उसने वार किया। उसने 30 लोगों को शहीद किया और 50 लोगों को उसने जख्मी किया। लेकिन उसने तो अपना वादा पूरा करके घर में घुसकर मारा है हमें। हमारा रिएक्शन क्या है? क्योंकि हमारा वजीर आजम शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये बेचारा शरीफ है, क्या मोदी से लड़ पाएगा? और दूसरी जानिब जो है, मारने के लिए हमारे बलोच और पख्तून भाई तो हैं, हम उन्हें मारेंगे, अपनों को मारेंगे और अपनों के घरों में घुसकर अपनों को लापता करेंगे, अपनों को कैदोबंद करेंगे। क्यों हम इंडिया से पंगा लें? मैं हूं आदम शमानी, आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। खबर के जानिब बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में 50 लोगों को और 50 लापता अफराद को टारगेट किलिंग में मारा गया, जिसमें 2 दिन कबल जो है कोयटा के सर्द खाने अस्पतालों में मुर्दा रखने की जगह नहीं थी। इतने मुर्दा खाने में इतना सर्द खाना भरा हुआ था लाशों से कि उनका पता नहीं चल रहा था। ये बलोच जो लापता थे उनके हैं। दूसरी जानिब हमारे बलोच तहरीक के रहनुमा डॉक्टर माहिरिंग बलोच सियासी लीडर थी और बीवाईसी की क़यादत को मुकम्मल तौर पर जो है गिरफ्तार किया गया। तीसरी जानिब जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है लोगों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बलोच लापता अफराद जो हैं उनको उनके रिहाई के लिए बलोच तड़पते हैं, रोडों पर आते हैं और बलोच ये मुतालबा करते हैं कि हमें हमारे प्यारों को वापस दीजिए। उनका पता नहीं, उनका माँ रो रही है और उनकी बीवी उनकी राहें तक रही है, उनके बहन उनके राहें तक रहे हैं, उनके खानदान वाले अजियत में दो चार हैं, अजियत में मुब्तला हो गए हैं, वो पागल हो गए हैं। उनकी दिन रात गुजरना रोडों पर है, रोडों पर गुजारते हैं दिन रात। मुतालबा किससे करते हैं? हमारी हुकूमत इसी पाकिस्तान के आला ऐवानों से और आला अस्करियत से और चीफ जस्टिस से और ऐसे हमारे जो वजीर आजम से, सदर पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमारे जो प्यारे आपने लापता किए हैं उन्हें वापस कर दे। लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई आवाज़ नहीं, कोई ऐसा आवाज़ नहीं जो इनका बलोचों का आवाज़ सुनकर और उनको रिहा किया जाए। इस टाइम भी जंगी हालत है पाकिस्तान में, लेकिन बलोच अभी भी लापता है। इस टाइम जंगी हालत है। माजरा यह है कि बलोचों के लाशें, मशकशुदा लाशें भेजी जाती हैं। इस टाइम यही जंगी हालत है। बलोचों के सर्द खाने भर जाते हैं लाशों में, लेकिन लाशों को जगह नहीं होती। उनको पहचानने के लिए वर्षा को इजाज़त नहीं है। जो एहतजाज करता है, एहतजाज वालों को भी उठाया जाता है 3MP तहत, या उनके ऊपर झूठे मुकदमा दायर करके उनको जो है जेलों में कैदोबंद रखा जाता है। बलूचिस्तान में जो ग्वादर का एयरपोर्ट बना तो ऐसे जगह पे जो लोगों की सहूलियात और उसको आवाम की आमदोरफ्त के लिए, लेकिन इस एयरपोर्ट में आने जाने वाले कोई भी ऐसा अफराद नहीं है जो इस पे बैनुल अक़वामी और परवाज़ें हों। लेकिन 1-2 परवाज़ें होते हैं, और 100 भी एक हफ्ते के दिन बलूचिस्तान के शहर और बलूचिस्तान के वसाइल से बनाया गया। चीन की मदद से ये एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है। लेकिन उस वहाँ के मकामी लोगों को न वहाँ रहने की जगह है, न उनको कोई जो है ड्यूटी दिया गया है, कोई उनको वहाँ रोजगार के लिए मौके दिए गए हैं। इतने बेहसी के साथ बलूचिस्तान में सोना और तांबा
भी बलूचिस्तान से निकलता है, गैस बलूचिस्तान से निकलता है। बलोच पसमानदा क्यों है, बलोचों को क्यों पसमानदा रखा गया, ये तो खुदा बेहतर जानता है और आप ही कमेंट में बता सकते हो। बलोचों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और बलोचों को लापता करना, ये आप ही को पता होगा, हमें पता नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि बलोचों को क्यों लापता किया जा रहा है, क्यों बलोचों को तोहफे में मशकशुदा लाशें दी जाती हैं, क्यों बलोचों को मारा जाता है। मसला यह है कि सारे वसाइल पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं वो बलूचिस्तान के होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को पसमानदा रखना क्यों जा रहा है। ये बात सुनने और तबसरे और कमेंटों में गौर करने वाला बात है। हम ये बात करेंगे तो हमारे पर जल जाएंगे, इसीलिए हम ये बात आप पे रखते हैं। आप इन बात का नाजरीन व्यूवरशिप हमारा जो है इसका जवाब दें। दूसरी जानिब पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया का कशीदगी, इंडिया का मीडिया इस सारा गलाप रहा था जैसे कि बंदा कोई अपने बीवी को भी ना डांटे। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम को ऐसे डांट रहे थे, हम घर में घुसकर मारेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम आपके चितड़े उड़ाएंगे, हम आपको तबाह कर देंगे, हम आपकी पानी बंद कर देंगे, आपको प्यासा मारेंगे। लेकिन उन्होंने हमारा पानी बंद किया, हमारे डैमों पर हमले किए, नीलम झीलम पर हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हमले किए हैं, लेकिन हमारा जवाबी वार ये है कि हमने उनके त्यारे गिराए। वो तो आया हमारे मारने के लिए, उनके त्यारे इस्तेमाल हुए, तो हमने क्या जवाब दिया, हमारा रिएक्ट क्या था। हमें तो मारना बलोचों को है, हमें तो मारना पख्तूनों को है, हमें तो मारना सिंधियों को है। हम अपने शहरियों से बदला ले सकते हैं, हम अपनों को तो मार सकते हैं, लेकिन दुश्मन का मुकाबला हम कभी नहीं कर सकते। हम दुश्मन का मुकाबला करते तो भारत को, ये इंडिया को जुर्रत ना होता कि हमारा पानी का डैम बंद कर देता। हम अपनों को ना मारते, अपने हमारे साथ होते, हमको और हमारा इंडिया को ये जुर्रत नहीं होता कि हमें ये धमकी देता कि हम आपको घर में घुसकर मारेंगे। अभी हमारे घरों में घुसकर हमारे 30 लोगों को शहीद किया गया है। अभी एक ड्रोन हमले सिंध में आ रहे हैं, लेकिन वहां रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, वहां जो है दिखाने वाला कोई नहीं है। आज एक ड्रोन त्यारा घोटकी के इलाके में आके गिरा है, एक शहरी वहां का देहाती भी शहीद हो गया उन ड्रोन त्यारे के जद में आकर। लेकिन हम कब बदला लेंगे, हम कब अपना पानी आज़ाद कराएंगे, या हमें प्यासा मरना है या हमें भूखा मरना है, क्योंकि पानी हमारा शारग है। हम पानी है तो जिंदा है, पानी नहीं होगा तो हम ऐसे ही तड़प तड़प कर प्यासे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हमारे में ये जुर्रत नहीं है कि हम उनको सही तरीके से जवाब दे सकें। हमारे मीडिया में वो नहीं है कि हम उनको जो है उस तरीके से ट्रीटमेंट करें और उस तरीके से उस लहजे में उनको जवाब दें। हमारे बलोचों को तो कहा जाता है हम ऐसे हिट करेंगे कि आपके 10 नस्लें याद करेंगे। हम अपने बलोचों को यही 10 नस्लों के जवाब देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो हमला होता है हम उनको खैर सगाली के तौर अभिनंदन वापस कर देते हैं। हमारे ऊपर हमला होता है तो हम यही कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा जो खानदान है शरीफ है, हम जंग की तरफ नहीं जाएंगे, हमें अमन चाहिए। हमारा पानी बंद होता है, पहले तो हम यही कहते थे कि हमारा पानी हमारा रेड लाइन है, लेकिन हमें बातें करने में कोई नहीं रोक सकता। हम ये कहते थे कि जब हमारा पानी बंद हुआ तो उस दिन इंडिया का नक्शा मिटा देंगे,
लेकिन हमारा पानी बंद हुआ, हमारे डैम बंद हुए, हमारे 2 जगह से 2 नहरें जो हैं इंडिया ने बंद किए हैं, हमारा सिंतास मुआहदा इंडिया ने मुअत्तल किया है। अभी तक हमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया। उसने जो कहा था हम घर में घुसकर मारेंगे, उन्होंने हमें घर में घुसकर मारा। अभी भी ड्रोन त्यारे उनके हमारे सरों के ऊपर मंडरा रहे हैं। हमारा खतरा हमसे टला नहीं। उसने इतने लोग मारे हैं, शहीद किए हैं, लेकिन इंडिया का जो है पेट अभी तक भर नहीं गया, क्योंकि हम खैर सगाली चाहते हैं। हम खैर सगाली के तौर पर जो उनका नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सकत ही नहीं है लड़ने का, हमें जज्बा ही नहीं है लड़ने का। हथियार तो हमारे पास है, एटम तो हमारे पास है, लेकिन चलाने वाला कौन है? हम अपने बलोचों से आज़ाद तो हो, उनको तो मार कर तबाही करके, उनके घरों को जलाकर, उनको तबाह करके फिर दूसरे जानिब हम इंडिया को देखेंगे। क्योंकि अपने घर वालों को पहले सफाया करना चाहिए, अपने पाकिस्तानियों का पहले सफाया करना चाहिए, फिर जो है दुश्मन देश को देखेंगे। हमारा रिएक्ट यही है कि हमारे अस्पतालों में, सर्द खानों में 50 मशकशुदा लाशें, लापता अफराद की लाशें भेजी जाती हैं। हमें उन्हें शनाख्त करने की इजाज़त नहीं है, हमें उन्हें देखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के लोग थे या अफ़गानिस्तान के लोग थे जिनको मारा गया है। हमारे मुकद्दर में यही लिखा हुआ है, हमें अपनों को ही मार कर उनको तोहफों में लाश भेज देंगे। हमारी माएँ बहनें, बलोचों की बेटियां रोडों पर दरपदर हैं, उनके मुतालबात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारा इंडिया से भी खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि वो यही मुतालबा हमसे करते हैं। हम अपनों के लिए शेर हैं, हम अपनों के लिए जांबाज हैं, हम अपनों के लिए मुसल्लह अफवाज हैं। हम दुश्मन के लिए शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा वज़ीर आज़म शरीफ है, हमारा वज़ीर आज़म शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। हमें दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हो सके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुँच